इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भी एक ट्रिकी खेल है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो कोर्स है वो 4 इयर्स का है, तो आप बाउंड नहीं है पहले ही इयर्स में सब कुछ करने के लिए। डिटेल में इस टॉपिक पर पूरी बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि जब हम इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और आज के इस वीडियो में हम इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड सारे उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपको पता होने चाहिए इससे पहले कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें। सबसे पहली बात तो आपको मालूम है कि इग्नू के एमए साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं या कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होती है स्पेशली पीजी में 4 इयर्स की हो गई है। पहले ये 5 इयर्स की हुआ करती थी, अब ये 4 इयर्स की हो गई है। तो जाहिर सी बात है जब आपने 1 साइकिल कंप्लीट कर ली, मींस अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आप दिसंबर में एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे दिसंबर में आप सेकंड ईयर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिर ये जो 2 साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं किस बात के हैं? क्या आपने ऐसा सोचा है कि ये इतना जो टाइम फेज है वो क्यों है? तो जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप कितने पेपर्स देने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हैं तो आप सारे पेपर्स अटेम्प्ट करें। आप कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप पहले खुद को एनालिसिस कर लें, खुद को एनालाइज कर लें कि क्या मैं इतने पेपर्स के लिए रेडी हूँ, या प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए रेडी हूँ, या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के लिए रेडी हूँ। अगर आपका वो कंटेंट वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप उसको नेक्स्ट साइकिल में दीजिए। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप दिसंबर के बाद जून में भी एग्जाम दे सकते हैं, उसके अगले दिसंबर में भी दे सकते हैं। ये जो पूरे 4 इयर्स का फ्रेम है इसके अंदर आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। और जब हम रेगुलर कोर्सेज करते हैं वहां पर हमें टाइम फ्रेम होता है, पीजी को कंप्लीट करने के लिए 2 इयर्स होते हैं, तो हम बाउंड होते हैं उतने टाइम में उसको पूरे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा बाउंडेशन नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी के अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको इस चीज के लिए अपने आप को एनालाइज जरूर कर लेना है कि क्या आप इतने इतने एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप एग्जाम सेंटर कौन सा चूज कर रहे हैं। कहीं आप अपना एग्जाम सेंटर वही तो चूज नहीं कर रहे हैं जो आपका स्टडी सेंटर है। लेट मी टेल यू कि आप अपना एग्जाम सेंटर स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से डिफरेंट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपका जो सेंटर है रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर वो दिल्ली का है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, लेकिन जिस ड्यूरेशन में आपके एग्जामिनेशन होंगे आप जानते हैं कि उस टाइम पर पंजाब में कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप उस जगह पर हैं, तो आपको दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ये जानते हैं, आप श्योर हैं कि मैं उस टाइम पर दिल्ली में नहीं होऊंगा या मैं किसी दूसरी लोकेशन पर होऊंगा, तो आप उस लोकेशन के किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर जो कि इग्नू की लिस्ट में है आप डाल सकते हैं और उस सेंटर पर जाकर आप अपना एग्जाम देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इग्नू अपने प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप और जितने भी उसके प्रोजेक्ट या कोई भी दूसरे एग्जाम इस तरह के होते हैं उन्हें अपने स्टडी या रीजनल सेंटर पर ही कंडक्ट करता है। तो उसके लिए आप कोई भी एग्जाम सेंटर चूज नहीं कर सकते। आप केवल थ्योरी पेपर्स के लिए अपना कोई भी एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं और जहां पर आप प्रेजेंट में हैं उसको चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि एमए साइकोलॉजी को परस्यू करने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर पीजी लेवल पर कोई भी सिलेबस का कोई भी कोर्स करने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है वो माइग्रेट हो गए हो इस फेज में, या फिर उनका मूवमेंट करना ईजी नहीं होता। तो इग्नू क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है तो ये आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है कि आप जहां पर हैं वहीं से एग्जाम दीजिए, बस पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या आपको चीजों पे ध्यान देना है जो आपके एग्जाम सेंटर से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी स्टडी से जुड़ी हुई हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। आपको हमारे चैनल पर सभी इन्फॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी एक और नए कंटेंट के साथ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करिए, मैं हर एक आंसर जरूर करती हूँ। और बने रहिए हमारे साथ एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।